डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट। इसको शुरू करें उससे पहले एक बात बताना जरूरी समझूंगा कि बेटा इसमें दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं? सबसे पहला तो हमें क्या करना है बेटा, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की हेल्प से जब किसी इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर में से करंट फ्लो कराया जाता है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये पहला कॉन्सेप्ट लगेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो लगेगा दैट इज जब किसी स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगेगा बेटा। इन दोनों की हेल्प से ही हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट लगेगा वैसे वैसे मैं दोबारा फिर बताऊंगा इसी वीडियो में, नहीं तो ये बच्चे के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि कभी वो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, कभी वो फोर्स निकाल रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट उसके लिए हमें ये दो चीज़ों का पता होना चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए, इन दोनों को ही अप्लाई करना है हमें। तो बेटा इसको शुरू कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो टॉपिक तो है टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स, बट मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, एक लीनियर कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, करंट जो है दैट इज I1 विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और हमें पता होता है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ में भी हमने पढ़ा है बेटा, साइन कन्वेंशन, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है पॉजिटिव है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब, तो जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स होगा दैट विल टेल अस द पाथ विच वी हैव ट्रेस्ड, या सिंपली मैं बोलूँ कि दैट विल शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। ये एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। ये इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है और ये उसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अगर ऐसा है तो बेटा अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो कैसे निकाल सकते हैं हम। फॉर दैट सेम रूल को फॉलो करते हुए, तो दैट विल बी टेंजेंट। क्लियर? इन दिस प्लेन, इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा, यहाँ पे इस तरह से टेंजेंट होगी ये। क्लियर है बेटा? आप सभी समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है मुझे। तो मैं क्या बनाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ बेटा। उसकी डायरेक्शन बना दी, दैट इज बी। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इनफाइनाइट लीनियर कंडक्टर। तो वो वैल्यू क्या होती है, हमने एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की हेल्प से निकाली थी। P पॉइंट पे निकालनी है और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस कंडक्टर दैट इज R, स्मॉल r इज द डिस्टेंस। तो बेटा क्या होगा देखते हैं जरा। तो देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू करंट I1 थ्रू कंडक्टर C1D1 इज, वो क्या होती है बेटा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाई R। याद रखेंगे ये हमने रिजल्ट पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जिसमें हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था बेटा। ठीक है, तो ये आ गया B1। अब बेटा सोचने वाली बात ये है कि ये जो P पॉइंट है ना, यहां पे भी दूसरा एक लीनियर कंडक्टर रखा हुआ है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी। ये लीजिए, वो है C2D2 जिसमें से करंट I2 फ्लो हो रहा है। मतलब पॉइंट P तो निकाल लिया मैंने, पॉइंट P पे तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, बट पॉइंट P इटसेल्फ इज लोकेटेड और सिचुएटेड ऑन द अनदर कंडक्टर C2D2। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है।
अब इसमें से भी करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज I2। इसका मतलब ये जो कंडक्टर है, दिस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कंडक्टर, क्योंकि देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, तो उस फील्ड में यहां पे है ये। इसको ऐसे समझ सकते हो बिल्कुल, अगर आप समझना चाहें मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। ये वाली सिचुएशन है जी, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ये कंडक्टर यहां रखा हुआ है। आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे इस चीज को, इससे मुझे लगता है कि आप एकदम से समझ जाएंगे। अब ये जो कंडक्टर है, दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कंडक्टर, तो होगा क्या फिर भाई? तो ये कंडक्टर क्या करेगा? दिस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। उस फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो क्या होता है, एज द करंट कैरिंग कंडक्टर C2D2 लाइज इन B1, दिस वन इज B1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंडक्टर बेटा, फर्स्ट वन, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, दैट इज B1। देयरफॉर यूनिट लेंथ ऑफ C2D2 की यूनिट लेंथ कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, दैट इज गिवन बाय F2 लिखा उसको मैंने, क्योंकि बेटा हमने वैसे तो रिजल्ट निकाला हुआ है, वो क्या होता था, फोर्स दैट इज इक्वल टू BIL, आपको याद होगा सभी को, ठीक है बेटा। बट यहां पे मेरे पास क्या है, यूनिट लेंथ है, तो इसलिए मैं लेंथ की जगह क्या लूंगा, वैल्यू 1 विल बी टेकन। सो फोर्स क्या हो जाएगी, दैट इज B1I2 इंटू 1। क्लियर? तो सिंपली बोला जाए तो B1I2 हो जाएगी वो, दिस इज F2। अगर मैं यहां पे 1 को यूज कर लूं 2 में, तो व्हाट आई गेट यूजिंग 1 इंटू, तो बेटा जी F2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू रही है μ0/4 पाई 2I1 R, और ये क्या साथ में I2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, क्लियर है, एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट लेंथ ऑफ C2D2। अब हमने अभी तक क्या किया बेटा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसका मैग्नेटिक फील्ड देखा, और उसके मैग्नेटिक फील्ड में ये एक कंडक्टर पड़ा था, तो ये कंडक्टर क्या कर रहा है, इसकी यूनिट लेंथ दैट इज एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स। क्लियर? अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा बेटा। क्या लगाना पड़ेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम 10th क्लास में भी लगाते आए हैं, बड़ा आसान है। अगर आप यहाँ पे ये सिचुएशन देखें कि भैया करंट तो फ्लो कर रहा है ऐसे, क्लियर है, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, तो क्या होगा, देखें अगर हम ये करंट, ये वाली सिचुएशन है बेटा, आपके सामने मैं बना देता हूँ। सो दिस वन इज, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर है? सो जो F2 होगा दैट विल बी टुवार्ड्स C1D1। क्लियर है? उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, दैट इज लाइक दिस। ये याद रखना है आपने, ये F2 है, ठीक बेटा। तो इसको ध्यान से देखें, F2 की डायरेक्शन है ये, दैट इज अ वेक्टर, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, वेक्टर का निशान लगा दिया बेटा, ठीक। अब हम चलते हैं इस कंडक्टर के लिए। बेटा जैसे ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, इन द सेम वे जो है सिचुएशन इसके लिए भी है, क्योंकि करंट इसमें से भी फ्लो कर रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी ये रखा हुआ है। उसको देखते हैं हम दूसरे डायग्राम से, सिमिलरली क्या होगा। अब सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है बेटा। दूसरा कंडक्टर C2I2 इनफाइनाइट लेंथ, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है बेटा I2। अब राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटा? ठीक है। अगर ऐसा है तो इस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, मैं इस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, और उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, दैट इज लाइक दिस, और इसको बोला हमने B2। क्लियर है? बिल्कुल सेम सारी चीजें हैं।
ये अब ऐसे हो गया, बस आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देखें और ये ऐसे, ठीक है, कि जो क्योंकि जो फील्ड लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, आपने ऐसे इमेजिन करना है दैट दे आर मूविंग लाइक दिस, क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह से टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंट टू दिस इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा आपने। तो अब देखो आगे चलते हैं हम इसी चीज़ को लेते हुए। अब बेटा इस पॉइंट P से पास होता हुआ हमारे पास एक अनदर कंडक्टर है, दैट इज C1D1। क्लियर है, C1D1, जिसमें से करंट क्या हो रहा है, दैट इज I1 फ्लोइंग। ठीक है बेटा जी। अब इसका मतलब ये जो कंडक्टर है C1D1, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है C2D2 के, तो ये भी तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स विल बी गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा बेटा, ये देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, this is the direction of magnetic field and this one will be the direction of the force। ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा आपने, ठीक है बेटा। ये सारी सिचुएशन होगी, इस तरह से आप इसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। और जो ये फोर्स की डायरेक्शन है ये रही, और इसको हमने बोला बेटा F1। क्लियर। अब अगर आप दोनों कंडक्टर्स को ध्यान से देखें, जो C2D2 की यूनिट लेंथ है वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है टुवार्ड्स C1D1, और जो C1D1 की यूनिट लेंथ है दैट एक्सपीरियंसेस फोर्स टुवार्ड्स C2D2। क्लियर है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो स्ट्रेट लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर्स थे जो पैरेलल रखे हुए थे, जिनकी लेंथ क्या थी, इनफाइनाइट थी, वो क्या कर रहे हैं बेटा, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। सो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई दो स्ट्रेट लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं तो दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर, आपस में एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे। ये बात ध्यान देनी है आपने बेटा, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी याद रखना है, और इसके अपोजिट अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाए दोनों में एक दूसरे से तो क्या करेंगे, दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर। क्लियर है, ये बात याद रखनी है बेटा आपने। अब इसी के बेसिस पे, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे बेटा, 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाह रहे हैं। क्या होता है 1 एम्पियर, देखिए जरा कैसे डिफाइन किया जाएगा। सो हमें बेटा एक्सप्रेशन पता है फोर्स का, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट लेंथ of the current carrying conductor which is placed in the another magnetic field of another current carrying conductor बेटा। ठीक है, तो वो ये कहता है कि अगर मैं मान लूं, क्या क्या मान ले भाई, कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर मान लें। ठीक है, अगर इसको 1 एम्पियर मान लें और जो डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर्स के बीच में उसको 1 मीटर मान लें, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स क्या बन जाएगी, दैट इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई। उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास, 10 रेज टू पावर -7 इंटू 2, ये भी 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर, और नीचे जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, 1 है। ठीक है बेटा जी, तो ये अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये फोर्स आ गई, और सीधा सीधा फोर्स क्या बनी, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 7 न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा जी, अब जरा ध्यान से समझें, इसी की हेल्प से मैं इस 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकता हूं। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जरा, वो कहता है सो 1 एम्पियर इज दैट मच करंट
which when flowing through each of the two parallel linear conductors placed in free space, क्योंकि बेटा यहाँ म्यू नोट लग रहा है, ठीक है, placed in free space at a distance of 1 meter from each other will attract or repel. ध्यान से सुन ले जरा यहाँ पे, अगर लाइक करंट है, लाइक करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है थ्रू द कंडक्टर इज दिस, सेम है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, दोनों में सेम है, क्लियर। तो लाइक करंट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अनलाइक करंट क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है, एक में करंट इधर से इधर जा रहा है, दूसरे में इधर से इधर आ रहा है, ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर with the force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter of their length, ठीक है बेटा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। बहुत ध्यान से करें बेटा, क्योंकि दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ से लग रहे हैं और आपको ये बात समझनी पड़ेगी। उसके लिए दोनों कॉन्सेप्ट्स पे मैंने जो लग रहे हैं इसमें वीडियो बनाई हुई है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। टेक केयर बेटा, देख सकते हैं उन वीडियोज़ को, पढ़ते रहें।